मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वे सितारे हैं जिनकी चमक से आज भी पूरा हिंदी साहित्य गौरवान्वित महसूस करता है। हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के एक छोटे से गांव मलही में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने शिक्षक, पत्रकार और एक संपादक के रूप में भी काम किया। उन्होंने अपने लेखन का इस्तेमाल सामाजिक अन्याय के खिलाफ बोलने और सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया, जो भारत में गरीबी, असमानता और महिलाओं और हाशिए की समुदायों की सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यासों और लघुकथाओं के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, दो बैलों की जोड़ी और बड़े घर की बेटी। 18 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया, लेकिन उनके कार्यों को भारत और दुनिया भर में व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जाता है। तो आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य के इस महान लेखक के अनमोल विचारों को, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार करने वाला व्यक्ति विनम्रता को ग्रहण करता है और समाज में सभी के प्रेम का पात्र बनता है। भरोसा प्यार करने के लिए पहला कदम है। निराशा एक ऐसी बीमारी है जो संभव को असंभव बना देती है। इंसान तो सब हैं, पर इंसानियत किसी किसी में होती है। जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, आप उसे ही अपनी संपत्ति समझें, चाहे वो पैसा हो या सम्मान। साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ ना लिखूँ, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं। बड़े और महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। जब कोई वाद विवाद का रूप धारण करता है, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वो प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, वो प्रेम नहीं, वासना है। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। संसार में सबसे आसान काम अपने आप को धोखा देना है। जब दूसरों के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हो, तो उन पैरों को सहलाने में ही कुशलता है। परिहास में औरत अजय होती है, खासकर जब वो बूढ़ी हो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अंधी प्रशंसा अपने पात्र को घमंडी और धूर्त बनाती है। कुल की प्रतिष्ठा व्यवहार और विनम्रता से होती है, हेकड़ी और रोब दिखाने से नहीं। बलवान की शिकायत सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। देश का उद्धार वही कर सकता है जो सच्चा त्याग कर सकता है। विलासियों द्वारा देश का कोई उद्धार नहीं हो सकता। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं, उसी प्रकार बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए विद्या बेकार है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाएंगे। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता। मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है, वो उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान है। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितनी बंद कमरे में। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकते हैं, तो ये सौदा महंगा नहीं है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, पर इंसान नहीं। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के बराबर है। विजयी व्यक्ति स्वभाव से बहुमुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। मोहब्बत रूह की खुराक है। ये वो अमृत है जो मरे हुए भावों को जिंदा कर देती है। जवानी आवेश में होती है, पर क्रोध से आग बन जाती है, तो करुणा से पानी भी। कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। जिस बंदे को दिन की पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए इज्जत और मर्यादा सब ढोंग है। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते खत्म हो जाता है। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को लूटने के लिए एक संस्था बनाई है जिसका नाम सरकार है।
निर्धनता प्रकट करना निर्धन होने से अधिक दुखदाई है। जो कभी रो नहीं सकता, कभी प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर देती है। दूसरों के लिए कितना भी मरो, वो कभी अपने नहीं होते। जैसे पानी में तेल को कितना भी मिलाओ, वो अलग ही रहेगा। मन एक डरपोक शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। शरीर में आत्मा रखी गई है कि शरीर उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि शरीर उसका सर्वनाश कर दे। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी ना जाएं। ये कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए व्यक्ति को जगाने की अपेक्षा जागे हुए मनुष्य को जगाना अधिक कठिन है। विपत्ति आपको जो अनुभव सिखा सकती है, वो अनुभव आपको दुनिया का कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता।